अगर आप डेली 4 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं तो प्लीज आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि अगर आप 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो 50 दिन में बोर्ड्स का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो जय हिंद, जय महाकाल प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विनीत ठाकुर और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ मैं आप लोगों का बोर्ड जुगाड़ से इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में इस समय है, क्योंकि 50 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है और सबको चाहिए कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी दी जाए जिससे कि आप किला फतह कर पाओ, जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तहलका मचाना है यार इस स्ट्रेटजी में। बस मैं जो कहूंगा उसको टू द पॉइंट फॉलो कर लेना। कोई बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बिना मतलब की बातें करना और कराना दोनों बेवकूफी है। अब मैं ये एक बात कहूंगा आपसे जो कि आपको फॉलो करना है, लेकिन सबसे पहले अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो हमको यह भी तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। और अगर मैं यहां से आपकी बात करूं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कमेंट सेक्शन में देखता रहता हूं, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उठा लिया है। क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है आपके जीवन में इस समय, और बहुत ज्यादा टेंशन ही टेंशन है। सबसे पहला तो कम से कम 10 कमेंट है 2-4 बच्चों का कि सर डर लग रहा है। डर लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं लग रहा है, जिसका बहुत ज्यादा 100% मैं बता रहा हूं, ऐसा बच्चा जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेकर आने वाला होगा, जेन्युइन बात है, वो भी डर रहा होगा। ये एक प्रॉपर्टी है ह्यूमन बीइंग की, एक गुण है हमारा कि हमको डर लगता है एग्जाम से। बट डर कम है कि डर बहुत ज्यादा है, ये मैटर करता है। दूसरा है सिलेबस इनकम्प्लीट है। आप में से लगभग 70% बच्चों का यही है सवाल कि सर सिलेबस पूरा है ही नहीं, और अभी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं सर नवंबर से तो पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अब ये काम कैसे होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, मतलब कि 50% से लेकर के मतलब 30 से 50% के स्लॉट में ऐसे बच्चे आते हैं जो कह रहे हैं कि सर अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई अमृत वाली दवाई की जरूरत पड़नी चाहिए। उसके बाद फिर आता है अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कि केवल फिजिक्स की ही बात नहीं कर रहे हैं, और भी सब्जेक्ट्स में भी ये एकदम नंगे बैठे हुए बच्चे। उसके बाद आता है स्टार्ट कहां से करूं। बहुत ज्यादा जेन्युइन क्वेश्चन है। जब आपका सब कुछ छूटा हुआ रहता है फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें, क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम तब दे पाएंगे जब एक्चुअली में आपको पता हो कि फिजिक्स में जो सैंपल पेपर है वो कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पोर्शन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है, और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स पेपर जो 2025 का आने वाला है वो कैसा आने वाला है, या आप बहुत अच्छे से समझ लो। तो यहां पे ये दिए गए मार्क्स, मतलब 1 2 3 4 5, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सेक्शन ए जो होता है वो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस का होता है, सेक्शन बी जो होता है वो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का होता है, सेक्शन सी जो होता है वो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस का होता है, सेक्शन डी जो होता है वो 4 नंबर, और सेक्शन ई ऐसे ही 5 नंबर। कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक की बातें क्लियर है। सेक्शन ए में 12 एमसीक्यूज और 4 असर्शन रीजनिंग पूछा जाता है, मतलब टोटल 1 से लेकर 16 क्वेश्चन। ये देखो लिखा है 12 एमसीक्यूज और 4 असर्शन रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, टोटल 16 क्वेश्चन 16 नंबर का। उसके बाद सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब कि वन लीनियर, जिसको वन लाइनर बोलते हैं, मतलब एक लाइन में जो आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, टोटल 10 नंबर का। आपको 16 नंबर का सेक्शन ए है, और सेक्शन बी आपका कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, जो 17 से लेके 21 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक एक एक नंबर वाले ये हैं, 12 एमसीक्यू 4 असर्शन रीजनिंग, 17 से लेके 21 तक आपको 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा सेक्शन सी जो कि 3-3 नंबर का होता है, सेक्शन सी में आपको 7 शॉर्ट टाइप मतलब 3 से 4 लाइन में, 5 लाइन में आपका आंसर होगा। जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछ लिया, ओम्स लॉ पूछ लिया, ऐसे। तो ये हो गया 17 से ये 22 से लेके 28 तक, यानी 7 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे, और ये होते हैं कितने के, 3-3 नंबर के होते हैं प्यारे बच्चों। तो उसके बाद आता है सेक्शन डी, और बहुत ज्यादा घबराने वाली क्वेश्चन जिससे बच्चे डरते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे।
2 केस स्टडी आएगा, 29 नंबर का क्वेश्चन और 30 नंबर का क्वेश्चन। ये होता है 4 नंबर के 2 केस स्टडी, क्योंकि इसमें जब आंसर लिखना होता है ना, आंसर लिखने की एक तरीका होता है, एक कला होता है, एक आर्ट होता है, वो बच्चे सीख नहीं पाते जल्दी, इसलिए बहुत घबरा जाते हैं। और एक्चुअली 50 ही दिन बचा है, तो इस समय तो दिलों की धड़कनें बढ़ना एकदम नॉर्मल सी बात है यार, हम लोग भी इंसान ही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब मेरा 12th का एग्जाम था, मैं भी सेम ऐसे ही डरा रहा था, लेकिन हमारे भी कुछ मेंटर्स थे, हमारे टीचर्स थे, एकदम बड़े भाई की तरह थे, बहुत बहुत प्यार से उन्होंने मतलब संभाल के अच्छा नंबर दिलवाया। और मेरा फिजिक्स में 96 नंबर था तब। और तब आपको पता है कि फिजिक्स बहुत टफ होता भी था, अभी तो आपका सिलेबस ही घटा दिया गया भाई। उसके बाद आता है सेक्शन 5, मतलब सेक्शन ई, जिसमें 5 नंबर वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन से ही आपका मतलब जो होता ना कि टॉप रैंक डिसाइड करवाना। तो अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक गलती पे तुरंत ही आपका 5 नंबर चला जाता है। हालांकि स्टेप मार्किंग है तो ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो 31 से लेकर के 33 नंबर तक ये होता है पेपर। ये है आपका पूरे पेपर का डिटेल, ऐसा पेपर आपको आने वाला है। अब जो परेशानियां अब आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपको पेपर के बारे में जानने के लिए, जो पहले के मुकाबले, जैसे ये बात सच है और मैं पूरी मतलब मैं हाथ जोड़ करके इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जो सिलेबस में है उससे बाहर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया, 2 बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट क्या आपने पीवाईक्यूज देखा है? अगर क्वेश्चन पूछ लेता तो हम क्या करें? दिक्कत तो ये भी है। लेकिन अब जो बहुत मतलब कि टेंशन देती है बात, बच्चे कह नहीं पाते, ये आपके अंदर है बट आप जान नहीं पा रहे हो कि ये क्या क्वेश्चन है जो मुझे परेशान कर रहा है वो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने बायो सेवर्ट लॉ तो पढ़ा दिया, बट मैं इसका क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं। एक बात बताएं, बायो सेवर्ट लॉ पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपसे डायरेक्ट सीबीएसई वाले पूछ रहे हैं कि बताओ बायो सेवर्ट लॉ क्या है। वो बहुत अलग तरीके का लैंग्वेज यूज करके आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंफ्यूज कर दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सब आने लगे। मतलब पहले ऐसा था कि फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया, रखा वैल्यू काम खत्म, या रट्टाफिकेशन वाला चलता था तब कि रट लिया काम खत्म। अभी क्या है कि क्वेश्चन आपसे बहुत इंटेलेक्चुअल पूछने लगे हैं कि भैया अगर आपको प्रॉपर ढंग से टू द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो ही आप आंसर दे सकोगे, नहीं तो दिक्कत खा जाओगे, गच्चा खा जाओगे बेटा। उसके बाद आता है डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है वो बड़ा टफ दे दिया है। पहले आता था कि भैया स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ का डेरिवेशन कर दीजिए। अभी कहते हैं एक्सप्लेन द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर या कॉन्वेक्स मिरर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये वो दुनिया भर की चीजें ऐसे टफ लैंग्वेज करके 5 7 8 लाइन में बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिए। उसमें डेरिवेशन नाम का कोई वर्ड यूज ही नहीं किया। अब बच्चा कंफ्यूज है कि यार कैसे एक्सप्लेन करूं इस बात को। अरे एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? हमको बताना है कि कैसे आता है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। तो कुल मिला जुलाकर ये सारी चीजें होंगी प्रैक्टिस से, और वो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। प्लान ऑफ एक्शन अभी अपने पास तैयार रखा हुआ। उसके बाद क्या आता है, केस स्टडी जो आते हैं, अरे ये मैं जेन्युइनली कहूंगा कि थोड़े घबरा देते हैं बच्चों का, क्योंकि बच्चे हैं अभी, उनको इतना टफ लैंग्वेज झेलने की आदत नहीं है। और आपने सीबीएसई और एनसीईआरटी का देखा है, वो लोग कितना टफ लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब नॉर्मली कोई बात ही नहीं करते। तो चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो असर्शन रीजनिंग हो, डायरेक्ट नहीं आता। और असर्शन रीजनिंग में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, 1 2 का एक्सप्लेनेशन है या 2 1 का एक्सप्लेनेशन है, इन दोनों में इतना भयंकर कंफ्यूजन हो जाता है। अब ये बात कंफ्यूजन क्यों आती है? क्योंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अच्छा, उसके बाद फिर आता है एमसीक्यूज लेवल। पहले जो एमसीक्यूज होते थे वो ऐसे आते थे कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया, लेंथ दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, रो दे दिया, रेजिस्टेंस पूछ लिया। अभी वो समय चला गया है। अभी एमसीक्यूज का भी बहुत टफ कर दिए हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देंगे, बच्चे को लगे कि ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, बट उसमें प्रॉपर ढंग से मैथमेटिकल अप्रोच होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की वजह से आपसे पीवाईक्यूज नहीं हो पा रहे हैं। कैसे करेंगे ये सब? क्या कोई ऐसा रोड मैप है, क्या कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है कि जिसको करें
तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी कुछ ठीक ठाक नंबर पा जाएं, ऐसे बच्चे जिन्होंने 30-40% पढ़ा है वो भी 80% से ज्यादा नंबर पा जाएं, ऐसे बच्चे जो 50-60% तक पढ़ के बैठे हैं लेकिन अभी भी घबराहट है वो 90% क्रॉस कर जाएं, और ऐसे बच्चे जो 70-80% में अटके हैं वो 95 और 100% के बीच में पहुंच जाए, एक मजेदार बात उनके साथ जिंदगी में हो जाए। तो ऐसे के लिए प्यारे बच्चों, आपका गुरु, आपका भाई एक रोड मैप बनाया हुआ है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर आप इस रास्ते पर चलते हो पूरा सपोर्ट रहेगा, बस खाली आपको इतना करना है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके दिमाग, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप ये चाहते हो कि आप पढ़ सकते हो तो ही आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है। कोई ऐसा नहीं मेहनत का शॉर्टकट होता। कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसके अंदर मक्कारी है तो बस आपको 33 से 40 नंबर की जरूरत है, पास हो जाओगे। आप ये सपना मत देखो कि मुझे बहुत अच्छा खासा नंबर लाना है, ठीक है। अगर आपके अंदर मेहनत करने की कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो जोश, जज्बा और जुनून है, तो इस रास्ते पे चल के दिखाओ और 50 दिन जो बचा वो 50 दिन के अंदर विजयी होकर वापस लौटेगा। 90% कहीं नहीं गया। करना क्या, सबसे पहले तो भाई आप अपना बैकलॉग क्लियर करिए, सिलेबस जो इनकम्प्लीट है उसको पूरा करिए। सर सिलेबस कैसे पूरा करें? जाहिर सी बात है, जो पढ़ाया जा रहा वीडियोस को देखिए, उसको इनकम्प्लीट करिए। अभी कुछ दिन के बाद 1 शॉट वीडियोस आएंगे हर एक चैप्टर के, तो 1 शॉट वीडियोस जरूर देखिएगा। जितने बच्चे अभी तक वीडियो नहीं देख रहे हैं वो जरूर देखे वीडियो को जाकर के, समझ पा रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की चीजें आपको मतलब प्रॉपर ढंग से यहीं से एक चैनल पकड़ के, उंगली पकड़ के चलो और लास्ट में मंजिल तक छोड़ देंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियोस को लाइक करते रहो, कमेंट में अपनी बातें लिखो कि क्या चाहिए आपको, किस तरीके का टेंशन है। अपनी बातें अपने मेंटर से शेयर करोगे तो चीजें ज्यादा आसान होंगी। तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि भैया आप अपना जो इनकम्प्लीट सिलेबस है उसको खत्म करिए वीडियोस देख करके, और बैकलॉग किसी के पास हो वो कवर करिए, ठीक है। उसके बाद अब ये कैसे होगा, संडे वाले दिन वीडियोस नहीं आते, उस दिन आप कर सकते हैं आराम से 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करना आपको, और वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको केवल करना क्या है, वीडियो सामने रख लेना है, ऐसे ऐसे करके देखना नहीं है। पेन और पेपर लेकर के मैं सॉल्व कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, फिर आप सॉल्यूशन देखो। सॉरी, तो ठीक है। और उसके साथ साथ तीसरा स्टेप क्या है, ऐसा कभी नहीं करना है कि हम एक बार पढ़ना शुरू करें तो पढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे वाले को मुड़कर नहीं देखा। अगर आप मुड़कर नहीं देखोगे तो वहीं पे सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, फिर 50 दिन बाद आपको लगेगा हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो उसके साथ साथ एक क्विक रिवीजन का सीरीज भी चलाना है, डेली 1 घंटा रखना है, जिसमें नजरें फेरनी है उन चीजों पर जो आप पहले पढ़ चुके हैं बट वो पीछे छूट गया, जो आप पहले पढ़ चुके हैं बट वो पीछे छूट गया। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, एक प्रॉपर इस पर वीडियो बनाऊंगा। और रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता रहा हूं आपको, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं, जेन्युइन बात कर रहा हूं बिल्कुल, वो जरूर करना। और हाँ, एक चीज, पेपर लिखते टाइम कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है तो छोड़ना मत, थोड़ा बहुत जरूर लिख के आना, क्योंकि स्टेप मार्किंग कुछ भी लिखोगे, थोड़ा कुछ भी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली स्थिति में नंबर आपको मिल जाएंगे। और सबसे लास्ट हथियार जिसको हम बोलते हैं नारायण अस्त्र या ब्रह्मास्त्र बोलो, चाहे पशुपति नाथ अस्त्र बोल दीजिए, वो है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर आपको आपकी औकात का झलक दिखाता है, आपकी कैपेबिलिटी दिखाता है कि आप एग्जाम के लिए कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। और जाते जाते मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि अगर यहां से चल के आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो जैसे ही आप यहां पे पहुंचते हैं तुरंत ही मैं कहूंगा प्यारे बच्चों, विजयी भवा, विजयी भवा। लेकिन लास्ट बात मैं आपको यही कहूंगा कि भैया कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, जब अंतिम समय होता है तो आदमी अपने तर्कस का आखिरी बाण भी निकाल लेता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अंतिम समय जब हो तो सबसे पहले तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आधा पार्ट ही लिख करके अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिख के आना, तो कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिल जाता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। और अगर आप ये प्रॉपर रोड मैप फॉलो करते हो, हमारे साथ जो सफर शुरू हुआ है BJS पैनी बोर्ड जुगाड़ से पे, अगर ये आप फॉलो करते हो, मेरा वादा है आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स दिलाएंगे, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा अगर आप प्रॉपर ढंग से इसको फॉलो करते हैं।
वीडियो अगर प्यारे बच्चों पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। बहुत ज्यादा रिसर्च था इस वीडियो के पीछे, आप देख सकते हैं जो रिसर्च था वो आपको बताया गया। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको 10-15 दिन में ही चीजें समझ में आने लगेंगी, 10-15 दिन नहीं, एक हफ्ते के अंदर ही। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, हमारे साथ एक नया सफर शुरू करिए और बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार, लव यू।